मैं मृत्यु नहीं, मैं मृत्यु होकर के जीवित भी हूँ और मृत भी हूँ। ऐसे ही योगी होते हैं। तो योगी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो बादशाह कहलाते हैं। और यही सत्संग हम लोग को सिखाते हैं कि आप योग कीजिए। सत्संग किसे कहते हैं? संतों की संग को सत्संग कहते हैं। और जहाँ संत की सभा रहती है वहाँ जाने से जितने आपका दोष है, गुण है, अवगुण है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए संत समागम से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं। भगवान शंकर भी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, संत समागम के तरह दूसरा लाभ कुछ है ही नहीं। इसलिए और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड बड़ी एक उबारा। कि सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है, सब बस की बात नहीं है। आप सब लोग अगले जन्म के पुण्य के प्रभाव है जो कि संत समागम में बैठ के सत्संग भजन करते हैं। अगले भी ठीक था और इस समय भी ठीक हो रहा और ठीक ही होते रहेगा। इस तरह के कर्म से कर्म करते रहेंगे तो आप इसी जन्म में मोक्ष पा जाइएगा। और इस संसार में बहुत तरह के कर्म में जीव फंसा हुआ रहता है। तो विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घड़ी फंसाता है। तो करना क्या चाहिए? सब कर्म से कैसे बचना चाहिए? कैसे बचना चाहिए? तो गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद पाता है। बाबा देवी कहकर में ही सदगुरु सदगुरु ही बचाता है। तो विविध कर्मों के जाल में हम लोग फंसे हैं और हर कर्म को करते ही आ रहे हैं। और इसी कर्म से बचने के लिए और सदगुरु के चरण में जाना पड़ता है। और उनके चरण में जाने से अगम भेद हो पाता है। क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसी के शिखर पे कैसे जाना है, वह मार्ग दिखलाते हैं गुरु मार्ग। उस मार्ग पे हम लोग चलने की इच्छा करते हैं। ऐसे मुमुक्षु होना से मुमुक्षु बन के रहिए। मुमुक्षु का मतलब होता है मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करना। जिसके अंदर मुमुक्षु रहेगा तो मुझे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर जग रहा है। जिसके पास इच्छा रहेगा तो उसका धीरे धीरे मत पूरा करते हैं और वो एक दिन मुक्ति प्राप्त करते हैं। और हम लोग जो सत्संग करवाते हैं, ऐसा सत्संग क्या है कि जो सत्संग करवाते हैं बड़ा धूमधाम से, बड़ा हर्षोल्लास से कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम भगति जहाँ सुर करी धारा से धर्म विचार प्रसारा। कि जहाँ राम की कथा होती है, उनका गुणगान होता है, वहाँ गंगा की धारा बहती है। और जहाँ उनका विचार करते हैं, विचार सब गुणगान करते हैं, वहाँ यमुना की धारा बहती है। कलिमन हरने परम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि निषेध क्या करना चाहिए, क्या विधि है, हम लोग मनुष्य के जीवन में आए, क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, इस पर जब विचार करते हैं वो सदगति की धारा बढ़ती है। जैसे मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है बड़ों को आदर करना, सत्संग भजन करना, अच्छे कर्मों को करना, खान पान को सुधार करना। जैसे भेड़िया देखो, जो मन जो चाहे खा लिए, मनुष्य का खाना खाना उसमें जैसे गाय का भोजन देती तो घास के सिवा कुछ नहीं खाती है, गाय घास खाती है। बाघ से जो है वो मांस खाता, मांस के सिवा वो घास कभी खाता ही नहीं है, उसके लिए मांस बना तो मांस ही खाता है। अब मनुष्य के देखिए सब कुछ खा लेगा, मांस, अंडा, मदिरा, भोजन सब कुछ। इसीलिए सबसे नीच अंतर मनुष्य ये जो सब कुछ खान पान करते हैं। गाय को देखिए एक सप्ताह भूखे रख दीजिएगा लेकिन दे दीजिए मांस नहीं खाएगा, मर जाएगा भूखे लेकिन खाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य देखिए, तो अब बाघ को देखिए एक सप्ताह में भूखे रख दीजिए, अगर घास दीजिए वो नहीं खाएगा, उसका हमारे मांस तो मांस ही खाएगा। तो इसी तरह खान पान को सब जो विचार करते हैं ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, यह करना चाहिए, तो वह सब सब्जी की धारा बची वहाँ पे। और निषेध है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये सब मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ये सब रोक लगाना चाहिए। और हमेशा सत्संग भजन ध्यान अभ्यास करते हैं तब आपस में से मनुष्य का जीवन सफल हुआ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आहार निद्रा समान वेद पशु नारायण ज्ञानम नारायण धिकम दीजिए जो ज्ञानहीन पशु समाना। तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो समझिए पशु है, पशु के समान जन्म लेता है।
तो पशु तो विशेष मनुष्य कब बनता है, जब उसके पास विशेष ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद तब पशु से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, और नहीं तो खाना पीना सोना यह इतना काम मनुष्य भी करते हैं, इतना काम पशु भी करते हैं। इतने काम अगर मनुष्य पशु की तरह करे तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो खान पान को तो आहार निद्रा भय में समझते हैं। आहार खाना पीना सो जाना बच्चा जन्म करना इतना काम पशु पक्षी भी करता है, इतना काम मनुष्य करे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कब होगा, तो विशेष ज्ञानहीन पशु भी समाना। अगर पशु से विशेष ज्ञान उन्हें होता है, सत्संग भजन करते हैं, खान पान पर रोक लगाते हैं, तब पहुँचते विशेष, तब वो मनुष्य। गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम संहारो, तब रसस अवगुण मारो, मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सब खान पान में भागो। यह इसको करके खान है मनुष्य देख खान, मुख्य आमिक नेवता न करे लोग जाए। जी खान पान को प्रथम संभालिए, तब रसस अवगुण मारिए। और यह जो खाते हैं सब कुत्ता को खाना है, कहते मनुष्य क्यों खाए, मुख्य आमिक नेवता नर पे नर से नट जाता है। कभी शादी जीते हैं मांस मछलियाँ खाकर पूरापन से हेरते, जो नर तो नर से जैसे जागे जो मूली की खेत। तो मांस मछलियाँ खाकर पूरापन से हेरते, तो नर जैसे जागे जो मूली के खेत। जो मांस मछली खाता है वह जैसे मूली को उखाड़ते हैं, जड़ से उखाड़ते कोई नाम निशान नहीं रहता है, उसी तरह ईश्वर परमात्मा तो इस तरह से जड़ से उखाड़ा कोई नाम और निशान तक उसका नहीं रहेगा। इसलिए तो सत्संग में आने से ही होता है कि अकाल मृत्यु को जो काम हो जाता है ना उससे रुकता है। दुख सुख तो भाई बहन है, दुख आना है तब सुख का अनुभव होता है, सुख होता है तब दुख का भी अनुभव होता है, लेकिन उस तरह का दुख नहीं होता है। जैसे बिल्ली चूहा को जब दांत से पकड़ती है, मुंह से पकड़ती है, तो उस पर दांत का दाग हो जाता है, मर भी जाता है, और वही दांत वही मुंह अपने बच्चे को पकड़ता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। उसी तरह है कि जो सत्संग भजन करते हैं दुख होता है, दुख आता है, लेकिन वह दुख से वह पीड़ित नहीं होती है, वो आराम से टल जाता है, हंसते खेलते निकल जाता है। अब जो सत्संग भजन तो वही दुख होता है, उसको पूरा बुरा कष्ट होता है। इसलिए सत्संग भजन हम लोगों को करना चाहिए। और सत्संग में सबसे बड़ा महत्व है जो समय रामचरितमानस में पढ़े कि सुनी समझे जन मुदित मना मत जन अति अनुराग लहि चारि पल अचतनु साधु समाज प्रयाग। सुनने का महत्व है कि सुनिए उसके बाद समझिए, सुनेंगे तब न समझेंगे, और जहाँ सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या, और जहाँ समझेंगे तो वहाँ करेंगे, करिएगा तो फल प्राप्त होगा। सुनिए समझिए उसके बाद करिए, अब करते हैं तो तत्काल फल देखने में आता है। तो कहते हैं कि मत जही फल देखे तत्काला प्राप्त भई कित बकरू मराला, कि तत्काल फल देखने में आता है। जैसे कोई बर्तन है गंदा पड़ा हुआ, उसको जब मलते हैं तो कितना चमकता है, तत्काल फल मिलता है। उसी तरह ये सत्संग से है कि सत्संग से अपने आप को मलिए। कैसे मलते हैं, जैसे बर्तन को मले वैसे सत्संग सुनिए, और सुन करके उसको अपने मनन कीजिए, क्या सुने मने मन गुनगुनाइए, उसके गुनगुनाने के बाद उसके बाद अपने ऊपर में व्यवहार में लाइए, इसको कदर मांगा। इससे क्या 4 फल होता है, 4 फल मिलता है, 8 धर्म काम और मोक्ष। सत्संग में ऐसा कोई विषय है जो 4 फल मिलता है। और जिसके परिवार से सत्संग भजन करते हैं, पति पत्नी सहित करते हैं, उसको और अधिक पुण्य की भाग है। बहुत लोग बच्चे को नहीं बैठाते, सत्संग नहीं कराते हैं, कहते नहीं बच्चे लोग अभी क्या कर पढ़ेंगे लिखेंगे। अब इस चीज से बांस का पेड़ लगाते हैं, कच्चा बांस है, इधर भगाते हैं उधर जाता है, इधर लगाइए इधर जाता है, उधर जाता है, और वही बात जब मजबूत हो जाता है उसको लगा सकते हैं नहीं, तब तो वो अपने मजबूत है, वो आपको उसका अपने कर सके। इसीलिए बच्चे को अगर संस्कार देते हैं सत्संग का, तो बच्चे को नरम आता है, नॉर्मल था, ज्ञान आता है, तो आगे आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो अपने प्रेम हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए जिस घर में परिवार से ही सत्संग भजन करते हैं उस परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी होता है। जो कुमार कहते हैं
मृत्यु पति सत्संग कर लो प्यारा, तेरा काश है सारा, साल का को निर्णय करके घर चेतन धारा। कि जहाँ सत्संग भजन करते सारा काल अपने आप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और देखिए सत्संग की महिमा के बारे में कि सत्संग की महिमा कितना है। तो नारद बालमूर्ति अगर मुनि की जैसा नीच श्रेणी के थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ये सब बहुत ऊंचे हो गए हैं। और ये है कि सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है, सबों को नहीं मिलता है। और सत्संग जिसके पुण्य के प्रभाव है उन्हीं को सत्संग मिलता है। और 1900 जहाँ सत्संग होता है सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है, दूसरे पूजने का योग नहीं पड़ता है। 1975 में गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। सत्संग के अंत में जब वो आरती लगाई तब सब कहते हैं कि सदगुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, और क्या बोलते हैं अपने अपने माता पिता की जय, सत्संग कराने वाले की जय, सत्संग करने वाले की जय, सब बोले जय जयकार। तब गुरु महाराज बोलते हैं कि देखिए पहला माता पिता गुरु है, पहला गुरु माता पिता है। अब गुरु में सभी कुछ समाहित है, और देवी देवता कोटि जितने हैं सब देवी देवता में समाहित है। तो श्री सदगुरु महाराज की जय बोले, गुरु जय जयकार बोले तो सबका जय जयकार हो गया, उन्हें किसी जय करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए एक बार बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, सबका जय जयकार हो गया। तभी से एक बंद हो गया, तभी से कोई नहीं कराने लगे कि सब सनातन धर्म में चीज है, सब नहीं है। बस गुरु महाराज की जय जयकार हो गया तो सबका जय जयकार हो गया। अभी तो बंद। फिर कुछ दिन के बाद ये प्रचलन व्यासानंद बाबा उठाए, वो अपना सनातन धर्म देखता तो ब्राह्मण में है, इसलिए अपना वो सनातन धर्म जो करते हैं वो बोलने लगे। बस फिर बाकी बीच में फिर शुरू हो गया। फिर जब उनको जब ये पता हुआ, जब जीवनी उनका पढ़े मालूम, अब वो भी बंद करा दिए, अब वो भी नहीं करने देते हैं। बस तब श्री सदगुरु महाराज की जय करके समाप्त करते हैं। अब वो भी सनातन धर्म की जय ने, सभी देवी देवता से कराने वाले की जय, सब कुछ नहीं बोलते। और अब एक बार बोल दें कि श्री सदगुरु महाराज सभी के जय का हो जाता, इतना गुरु महाराज में है। और हम लोग जो सत्संग कराते हैं तो कैसे दुख से छूटते हैं। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीनत पाप समूल है, सतगुरु प्रिय में धारत काम वर्मद लोग रहे। तो सतगुरु नित्य दिन प्रतिदिन उसका पुकार करना स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जितने भी पाप कर्म होता है मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ होने करता है, वह सब इनके स्मरण से सब नष्ट हो जाता है। और इनके जब गुरु का ध्यान करते हैं तो इनके रूप के ध्यान होने से काम, क्रोध, मोह, अहंकार जो है ये सब नाश हो जाता है। तो ये इसकी महिमा है। और गुरु महाराज के जो शरण में आते हैं वो उनके तो समझिए जीवन धन्य धन्य है। समझिए कि बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर हो रही है, जो कि संत समागम में अभी सब हम लोग उपस्थित हैं, भाग लिए हैं। ऐसा किसी को भाग है, सत्संग के लोग को भाग मिलता है, जो सत्संग में उसको तो नसीब नहीं मिलता है। इसीलिए अभी आप लोग कर रहे हैं, आप किसी जन्म में भी जाएंगे कहें आपको सत्संग सब प्राप्त होते रहेगा। और जिस उपलक्ष्य में कहा जा रहा है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, ये जब दिन के अक्षय का है तो मैं उसकी बधाई देती हूँ कि बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई, शुभ घड़ी की बधाई, मंगलमय दीप जलाओ, उजाला जगत फैलाओ, हो सतजीव तुम चिरंजीव, यह शुभ घड़ी आज आई। धरती सुखदाई वो अमर सुखदाई, पवन सुखदाई वो जल सुखदाई, बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। और बुलंद रहे सदा आपके सितारे, चलती रहे आपकी सारी बलाएं, और सभी संतों की आशीर्वाद है, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपनी वाणी को ही नाम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब